30 भाई सऊद भाई क्या लग रहा है अभी तकरीबन 8 ओवर 80 कितना हो गया स्कोर मेरा ख्याल इतना है आगे ना जाए। आपकी बातों से दिखा रहे जरा ये कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट तलहा कुरैशी ये लोग जीत नहीं सकते तो चीटिंग पे उतर आए हैं और क्या है भाई दिखाएं एक और शायकीन क्रिकेट में से कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग 11 इंडिया बट आल्सो अगेंस्ट द ऑन फील्ड अंपायर्स टीवी अंपायर एंड मैच रेफरी एक और छक्का तो छक्का मार दिया तो साइड दिखाएं में। भाई दिखाएं क्या इस दौरान एक और छक्का है वाह क्या बात एक और छक्का लग गया इस दौरान और ये छक्का किससे लगाया जिसने भी लगाया हमें क्या पाकिस्तान से मिला और ये आप क्या अरे भाई आप देखें चार्जिंग टुवर्ड्स द बॉलर हाँ है 82 मीटर्स ओके सो भाई पाकिस्तान को इस वक्त तो रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है एंड लेट्स सी पाकिस्तान का स्कोर 76 रन साय मयूब अल्लाह करे कि उनका रन मजीद आगे बढ़े और डरते डरते अभी भी कह रहा हूं मैं लेकिन अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का करंट रन रेट जो है वो 9+ है गेंद हवा में जाती है हमारा दिल बाहर आ जाता है अभी कुछ हो जाएगा पता नहीं ये जवेद आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान कितना रन बना लेगा तो पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता अचानक तेज चलते चलते एकदम से वक्त हालात जज्बात सब बदल जाते हैं लेकिन इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ मैं तो देखती भी नहीं कि नजर ना लग कुछ जाए हाँ ये बात ठीक है वैसे तो अल्लाह खैर करे सऊद भाई आपका तो आप तो क्रिकेट भी इतना खेलते हैं तो आपको क्या लग रहा है स्कोर मतलब फाइनल स्कोर कह रहे हैं या अभी नहीं तो बहुत 20 अच्छा ओवर जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ बनाएगा देखिए अभी जो फरहान ने अकलमंदी से काम किया ना अभी शुरू की विकेट्स सर आप तो ज्यादा जानते हैं कि शुरू में विकेट्स रोकने जरूरी होती हैं हाँ और जो 6 ओवर जो होने चाहिए वो टापने वाले पूरा शॉट खेले हैं आधा छोड़े नहीं पूरा निकाल देना बाहर जैसे कामरान खेलते थे पूरा शॉट खेलते थे ग्राउंड से बाहर जाता था हाँ तो हमने थोड़ा सा खेलना है लेकिन अब मेरे हिसाब से फ्लाइट स्मूथ हो गई है टेक हालात ऑफ के बेहतर बाद हो गए हाँ अल्लाह करे कि ऐसा हो। ये आवार आया एक और छक्का लगा दिया कमाल कर दिया आपकी दफा साथ फरहान जिनका इंफरादी स्कोर हो गया 45 पाकिस्तानी कैंप में वाज़ेह तौर पर कॉन्फिडेंस बहाल होता नजर आ रहे हैं हमें तो बता दें और कमाल कर दिया है साहबजादा फरहान ने 80 ये साइम अयूब से बड़ा छक्का लगाया है साहबजादा फरहान ने और वो जानते थे कि हो गया है इसलिए वो हिले ही नहीं हम जगह से लगाने के बाद उनको पता था कि ये हो गया है सो पाकिस्तान का मजमूई स्कोर इसके साथ ही हो गया 83 और पाकिस्तान खिलाड़ी आउट हुआ है दे दे ये भी तू आउट दे दे भाई क्या हो गया दे दे कोई देख के थोड़ी दे रहे तू वाह भाई वाह मतलब क्या कहना है क्या कहना नहीं है क्या कहने हैं एक और छक्का क्या बात है 9.5 रन में हो गया पाकिस्तान का जो जैसे और इसके साथ ही साहबजादा फरहान के 50 रन हो गए मिस सेंचुरी 34 गेंदों का सहारा लिया है साहबजादा फरहान ने और एक छक्का लगाकर अपनी मिस सेंचुरी मुकम्मल की है क्या बात है जरा देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट किया है इसको अगर वो भी दिखा सकें 12 अच्छा रुक जाओ क्या कह रहे पहले वो दिखा दे फिर खेल नहीं नहीं वो तो अपने वो स्क्रीन पे जरा वो तुझे अल्लाह वास्ते बैठ जा सही खेल रहे थे अच्छा सर मैं बैठ देख रहा हूँ वसीम भाई जब मुझसे बात करो मुझे छक्का मार रहे हो मैं आपसे बात करता रहूं छक्के लगते रहेंगे क्या बात है भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 90 रन हो गए हैं 10वां ओवर है साहबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर 51 रन कर दिए हैं साइम ने 15 गेंदों पर 21 रन कर दिए हैं अक्षर पटेल गेंद कर रहे हैं आपको अब तक टीम ने हैरान परेशान किया है हैरान परेशान तो अब तक नहीं हैरान खुश भी और हैरान भी हाँ लेकिन मैंने जो पिछले जो दिन गुजरे वो तो हाय, बड़े हाय, हाय, परेशान कुन थे लेकिन जो ओमान के साथ इंडिया का मैच था उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि हमारी टीम अब बहुत यार अच्छा सो खेलेगी। ऐसे नहीं बोला अभी मैच 10 ओवर हुए हाँ, इंशाल्लाह अच्छा बड़े खेल bowling रहा बने, है बहुत- देखें वो किसी वो लोग मेरे अच्छा ख्याल से खेल रहे हैं हम भी मेरा ख्याल है मोहताज खेल गवास्कर रहे साहब ने कहा ना कि वो गली जो लास्ट मैच था गली के लड़के लग रहे थे आज वो ही गली के लड़के कूट रहे हैं इन लोगों को वाह 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 तो 10 ओवर में हमारा 9.1 का रन रेट इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता था नहीं हो सकता था और 55 for 1 जो पावर प्ले में और है 91.0 एक्चुअली तो चलो वो बीमारी से आउट दे दिया 55 for 1 in power play is highest ever against India in T20 ओके पावर प्ले का सबसे हाई स्कोर ऑल राइट भाईजान है कहा निजाम। अब तो मेरे ख्याल से 100 ओवर बनता है है यार कमाल हो और क्या जबरदस्त बैटिंग की है साहिबजादा ने
और साथ साइम ने एक्सीलेंट, देखिए उनके मेन जो 2 बॉलर थे उनको अटैक किया, बुमराह और कुलदीप को, और बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया, अप्रोच बड़ी जबरदस्ती, देखिए अग्रेशन दिखाया ना साहबजादा ने। हार्दिक पांड्या को कहा चल जाके बॉलिंग कर, ये चीजें हम मिस कर रहे थे। तो आज नजर आई कि टीम भाई लड़ने आई है, आज मुकाबला होगा। और आज चल हाँ भाई 10 ओवर्स हो गए, 90 भाई 9 विकेटें बाकी हैं अभी, 100-110 तो बनने चाहिए। इंशाअल्लाह। की ओवर है 12वां ओवर चल रहा है इस वक्त और पाकिस्तान के 100 रन अगर से मुकम्मल हो गए, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर है 101 रन, 2 खिलाड़ी आउट और रन रेट थोड़ा सा स्लो हो गया सैम के आउट होने के बाद। नजीब भाई तो भाई रन रेट थोड़ा स्लो हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गई है? अभी थोड़ी सी इनको एक को तो अटैकिंग करना चाहिए, निकल के खेलना चाहिए, कुछ स्कोर करें, ताकि साहबजादा बिल्कुल सही खेल रहा है अपने हिसाब से, और उसको रहना चाहिए। मेरे ख्याल से 100 करने चाहिए आज। अल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हाँ हो सकता है, क्यों ये नहीं? हमारी सबकी एनर्जी कितनी लो हो गई ना, है ना अचानक ही। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबकी लो हो गई, तो सोचिए पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हाँ सही बात है। पहले 3 मैचेस में ऐसा स्टार्ट नहीं था, अभी 2 आउट है, यहाँ पे इतने ओवरों में 4-5 हुए होते थे। विकटें हाँ है स्टिल मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन अब 8 ओवर है, 8 ओवरों में अब डेफिनेटली 80 रन 80+ रन होने चाहिए। पिछले मैच से तो बेहतर है ना, जो पिछला हार नहीं, है। पिछले 10 मैचों से बेहतर। 7 ओवर्स रह गए तकरीबन 7.3 टू बी प्रिसाइज, यानी कि कितने 45 गेंदें रह गई तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और 8 विकेटें हैं, तो अच्छी खासी विकेटें हैं, तो इसलिए यहाँ पे सबका ये ख्याल है कि अब जरा हिट करना चाहिए, चांसेस लेने चाहिए, है ना। और वसीम भाई खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त विकेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ फेज 8 और फेज 9 के प्लॉट की है। कम से कम ये तो हुआ कि पिछले मैच में ये था कि पहली गेंद से लेकर ही कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं आया तो पाकिस्तान भी गेम में हो, इट वाज ओनली इंडिया। अभी बहरहाल हम ये तो कह सकते हैं कि अब तक जो है वो ये आपका जोश ठंडा होते होते ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा 13 ओवर हो गए, 110 रन हैं, आउट हैं, रन रेट हो गया है 9 का, 7 ओवर्स रह गए, 42 गेंदें रह गई, 8 खिलाड़ी बाकी है, तो मारना चाहिए भाई। ये देखिए हम कमेंटेटर्स ने क्या कहा जब फखर आउट हुए, वेरी इंटरेस्टिंग। वकार भाई तो कह रहे हैं कि उनको तो लग रहा है कन्विंस है वो कि आउट नहीं है, और पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया है, और कौन आउट? हुसैन तलत। मैं ख्याल है चलो कोई बात नहीं, मैं इतनी कहता कि ठीक ही हुआ, लेकिन चलो बट वैसे ही धक्का स्टार्ट थे। हुसैन तलत भाई आउट हो गए, वापस चले गए। रिवर्स स्वीप क्या खेला मैं अगर एक्शन रिप्ले दिखाएं तो ये इस तरह हुसैन तलत ने पवेलियन वापस जाने का उसूली फैसला किया। चौथी विकेट गिर गई है, साबिदा फरहान ने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए हैं। पाकिस्तान का चौथा खिलाड़ी आउट हो गया है, साबिदा फरहान, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं आज के मैच में, अच्छा खेला है, 50 किए, लेकिन अब पवेलियन वापस जा रहा है। साबिदा फरहान ने 58 रन किए और 58 रन के लिए 45 गेंदों सारा लिया। 28 गेंदें बाकी हैं, 116 रन में कितने बनेंगे? 150 तक तो बन जाएंगे, 150 तक बनेंगे भाईजान, 160 प्लस 160 प्लस। यार बासित भाई जो हम कह रहे थे 10 ओवर पे जब 100 हो गया था तकरीबन, तो हम कह रहे थे 200 बनना चाहिए, वो तो अब नहीं लग रहा ना कहीं से भी। नहीं लग रहा है, लेकिन मगर कुछ पता नहीं है। नहीं, अब 28 गेंदों में कितने रन बन जाएंगे? मतलब 56 रन तो 50 बनने चाहिए। 60, हाँ सही है। तो अब और बुमराह का ओवर भी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली कामरान ने वो जब एक बड़ा स्कोर देख रहे थे 190-200 वाला, जो कि प्रैक्टिकल नजर आ रहा था 10 ओवर तक, वो तो अब नजर नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। लास्ट के जो 10 ओवर्स पहले 91 रन बनाए हैं, लेकिन देखिए साहिबजादा सेट बैट्समैन है, जो नया बैट्समैन आए वो आते साथ बड़ी हिट नहीं मार सकता अनलेस कि उसको बहुत ही बैट बॉल मिले। उसका काम है स्ट्राइक रोटेट करना, साहिबजादा को चांस लेना चाहिए, वो शुरू से खेल रहा है। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, यानी कि इंडिया को 172 रन का टारगेट दिया, और इंडिया ने बहुत ही एक फायरी, बहुत तेज स्टार्ट लिया है, जहां पर 3 ओवर्स में 12 का रन रेट है इंडिया का। मेरा ख्याल है पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 20 ओवर्स में 12 का रन रेट अटेन नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी स्टेज पे, जो कि इंडिया ने शुरू के 3 ओवर्स में ये रन रेट अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। और 3 ओवर्स में इंडिया के 36 रन, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है अभी, और एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। इंडिया ने भी 4 कैच ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान ने अब तक 1 कैच ड्रॉप किया है। और पाकिस्तान की इनिंग्स का जैसा आगाज था, जैसे पहले 10 ओवर्स थे, उसके लिहाज से ये पाकिस्तान के कम रन बने। एक डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त रन आउट का, लेकिन खिलाड़ी इंडियन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आउट नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी। नॉट आउट। आउट। हाथ लगा, नॉट आउट। बॉल नहीं लगी, हाथ लगाया, हाथ लगने से बेल ड्रॉप हुए। ये जो कीपर है हायरस, उनका हाथ लगा है, शायद आउट दे दे ना कि है
मैंने 13 हाँ, अब अगर वो फखर वाली लेवल की अंपायरिंग करनी है तो फिर ये भी आउट दे दो भाई। इंडिया ने बहुत ही तेज आगाज किया है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेज आगाज किया है इंडिया ने, और अभी चौथा ओवर खत्म नहीं हुआ और इंडिया के 43 रन हो गए हैं। आई रिपीट कि इंडिया का जो रन रेट है इस वक्त पाकिस्तान के पूरे 20 ओवर्स में, पाकिस्तान को एक भी लम्हे पे पाकिस्तान का वो रन रेट नहीं था जो इंडिया का शुरू के 18 ओवर्स में हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कामरान भाई? ये तो ठका ठक की तो उन्होंने आते ही विकेटें गिरेंगी तो शाइन और साइम और अबरार आसरा नहीं कर रहे हो। क्विक 2 विकेटें लेनी बड़ी जरूरी, नहीं तो ये 12-13 ओवरों में जैसे खेल रहा है ना मैच खत्म कर देंगे। वरना हाँ, चूंकि अगर ये इतने अच्छे तो नजीब भाई 2-3 ओवर और हो गए तो अचानक हमें रिक्वायर्ड रन रेट इतना आसान लगने लगेगा। दिस इज द वे दे प्ले, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पावर प्ले में 2-3 विकेटें लेनी है अगर आपने इन पे प्रेशर डालना है। हाँ। 2 विकेटें तो मिनिमम लेनी है, क्योंकि ये जो इनके खेलने का स्टाइल यही है। अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलते हैं। जहां पाकिस्तान कोई 195-190 तक कर वरना सकता 200 था, बनना बहुत रियलिस्टिक। जब 10 ओवर में 91 फॉर 1 हो तो 200 बनना ही चाहिए 20 ओवर में। बिल्कुल वहां पे तो बनना चाहिए था, सिर्फ 1 विकेट गिरी हुई थी तो हम लोग यही कह रहे थे अब तो 100 रन बनने चाहिए जितनी विकेटें थी, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिस की है 200 रन। और विकेटें वो संभाल के रखी हुई है तो अभी बहुत संभाले उसको, कहीं कुछ होना जाए विकेटों को। छक्के चौकों की बरसात हुए चले जा रही है और इंडिया ने मतलब तबाही फेरी हुई है इस वक्त, जो है वो बहुत तेज तरीन रन बनते चले जा रहे हैं जनाब। ये वही हम यही कह रहे थे कि जब तक फर्स्ट 6 ओवर में इनके आउट नहीं करेंगे ना उतनी देर 200 भी कर लेंगे तो सेफ नहीं होगा। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, और बिला तफरीक सबको छक्के चौके पड़ रहे हैं। लेट इट बी शाहीन, साइम, अबरार और हारिस रऊफ। आपको 5 चांसेस मिले हैं, उसके बाद आप 171 पे पहुंचे हैं। चलो वो तो शायद होता है हिसाब किताब बराबर कर देंगे, चलो आपने हमको 5 चांस दिए तो आप हमसे भी 5 चांस दे लो, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो बासित भाई ये अभी इस वक्त जो है वो 27 गेंदें फेंकी गई हैं, 48 रन हो गया है, कोई आउट नहीं है। पावर प्ले में अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं। अगर ये अगले 2-3 ओवर इसी रफ्तार से खेलते गए, जब 12-13 का अगर रन रेट हुआ है, ऊंचा मारे जा रहे हैं। यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसी दौरान रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लेकिन नहीं तो ये तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आसान हो जाएगा अगले 15-20 गेंदों में। जो उनका प्लान है उसमें अभी तक तो वो कामयाब हो गए, जैसे हम लोग कामयाब हुए थे। सही। तो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत अच्छी ज्यादा है। हाँ। हमने अपना अभी आप जो सोशल मीडिया वाली चीजें दिखा रहे हैं, हाँ। सब हुसैन तलत का नाम लिख रहे हैं। जी हाँ। मेरा ख्याल है ये हेड कोच की गलती है जो उसको भेजा है, उसका नाम लिखे ना। 65 रन हो गए, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। 65 for 0। लेट्स वॉच लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले, और इसको भी नहीं बख्शा जालिम ने। वो चाहता तो सिंगल ले सकता था, लेकिन उसने पावर प्ले की आखिरी बॉल में भी चौका मारना मुनासिब समझा। 6 ओवर में 69 रन हैं। 6 ओवर में 70 रन समझ लें आप, तो अगेन ये 11। दोस्तों, अभी तक आपने पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स की बातें सुनी। जिस तरह से ये लोग भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं वो आप में काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन वीडियो अभी और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आगे आपको ऐसे ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान के मीडिया पैनल में बैठकर भारत की इतनी खुलकर तारीफ की जा रही है। और दोस्तों, मैं आपसे सबसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर लिखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और वायरल खबरें देखने को मिलती हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे एक ऐसा बयान आने वाला है जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा बटोरी हुई है। तो चलिए बिना समय गंवाए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। 12 का तो हो गया ना, तकरीबन पता नहीं कितना ज्यादा ही हो ऑलरेडी। नजीब भाई एज वी स्पीक, चूंकि 11.5 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। 7.25 का मतलब है ना बॉल, मतलब तो और 10 मिनट हाथ में। तो आई हेट टू से दे, लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा ना इंडिया की। सही है। और दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है। कोई भी ऐसा रह नहीं गया बिला जिस पे आप कहें कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता। अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया, आप खुद ही बता रहे हैं। 7.5 ओवर्स में खत्म कर दिया, एक साइड पे लगा दिया ना मैच, एक साइड पे लगा दिया। अब
यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोलिए बोलिए। यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, 1 ओवर में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया। तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताए ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में ना आउट हो वो तो फिर आपको मार देंगे, वो तो जीने नहीं देंगे। देखिए कल भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि बांग्लादेश जब ऐसी बैटिंग कर सकता है और ले जा सकता है गेम उनके हाथ से, तो इंडिया की बैटिंग तो हमको पता है कि उनके पास तो इतनी लंबी बैटिंग है। ये 170-75 में उनको बुरा खेलना होगा, जैसे उन्होंने फील्डिंग में लैप्सेस दिए, बैटिंग में बुरा करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं, वरना ये मैच और अभी नजर आ रहा है 172 चेस करते करते बस में 72 तो हो चुके होंगे, 75 हो गए। मतलब ये तो यानी 82 बॉल्स में 97 रन चाहिए। इट इज लुकिंग सो इजी। अब यहाँ से इंडिया हैज टू गो टेरिबली रॉन्ग, देन ओनली दे कैन लूज, वरना तो देयर इज नो वे दैट दे विल लूज दिस मैच। तो यही है वसीम भाई के मैच तो उनके पास हाथ में। हाँ वही जो आपने बोला कुछ हमला करे तो अलग बात है, वरना नहीं हार सकते हो। ऐसे ही है ना, मतलब खराब खेले तो बात है। आप ये देखिए ना कि उन्होंने पावर प्ले में मैच को वन साइड कर दिया। यस, कमाल है। आपके सारे बॉलर पावर प्ले में आ गए सिवाय नवाज के। सलमान अली आगे क्यों नहीं करता है बॉल? हाँ, और उसमें है ना कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, लेकिन साइम अयूब को बेस्ट ऑलराउंडर बनाना है तो बनाना है। और अच्छा, ये अभी भी मार रहे हैं, गलत बात नहीं है। जब पावर प्ले में इतने रन बन गए, कैच ड्रॉप हो गया, देखो तकरीबन छक्के हो गए, तो ये जब पावर प्ले में इतने रन बन गए तो अभी क्यों मार रहे हैं? ये इस क्रिकेट के यूज टू है। इनके यहाँ जो लीग होती है ना, वो ये लोग इसी तरह खेलते हैं। हम लोग आज बहुत अच्छा खेले हैं तो हमें 55 नजर आ रहे हैं और 10 ओवर में 91 नजर आ रहे हैं, उनकी बैड फील्डिंग की वजह से। तो अब हमें ये अफसोस नहीं करना चाहिए ना कि हम 15-20 रन शॉर्ट हैं, क्योंकि हम शॉर्ट होते तो भी वो पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक और ये तो पूरा कैश ड्रॉप है भाई। तो एक चीज नोट करने वाली है, ये अभी आउट भी हो जाएंगे ना, इनके आने वाला बैट्समैन है वो 150 का स्ट्राइक रेट है। वो वाइड भी खेल रहा है, बैक फुट पे चौका मार रहे हैं। अब मुझे बात बताएं कि हमारे बैट्समैन मोमेंटम बना 10 क्यों ना आ रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट 100 का। ये फर्क देखें ना उस टीम में और इस टीम में। यही तो हम कहते हैं क्वालिटी, स्किल, दिलेरी, क्लैरिटी, ये बस अल्लाह तवक्कुल हम लोग चल रहे हैं। जितनी अच्छी थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी क्रिकेट चलाने की। भारत की 172 रन के ताक़ुब में, यानी ये कमाल है। ऑल द क्रेडिट टू देम। 105 हो गया, 9.4 171 बहरहाल एक बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने इतना अच्छा खेला है कि शुरू के यानी 171 के जवाब में आप शुरू के 5 ओवर में ऐसा माहौल बना दें कि हम ये कहने में मजबूर हो जाएं कि मैच तो गया। ये इसके लिए आपको एक्सेप्शनली अच्छा खेलना होता है। एंड अभी एज वी स्पीक इट इज अगेन रन अ बॉल, 62 बॉल्स बाकी हैं, 67 रन चाहिए और 10 खिलाड़ी 10 विकेटें बाकी हैं। तो मतलब इट इज वेरी सिंपल इस सवाल का जवाब के जनाब ये क्या होना है। पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट ले ली है। हारिस रऊफ को मिली है विकेट, अगर मैं गलत नहीं। फ़हीम अशरफ को विकेट मिली और इतनी खुशी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा खुश हो गए फ़हीम भाई। ये जरा चल रही है इनके साथ, देखें इनके साथ जरा कंट्रोवर्सी एक चल रही है। इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी जंग के दौरान, तो इनको अब ये बहुत सुना रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन ये आया है इनकी तरफ से। अच्छा, ये वाला चक्कर है। ओके। लेकिन अगेन ये पहली विकेट 105 पे गिर गई है, बट टू लिटिल टू लेट नजीब भाई। ऑब्वियसली गेम तो अब हाथ से निकल चुका है। जैसे हमने कहा ना कि 1-2 विकेटें इन क्विक सक्सेशन लेनी पड़ेंगी प्रेशर वापस डालने के लिए। इस वक्त तो स्मूथ सेलिंग लग रही है। देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस देख रहा है कि बॉलर मैंने खिलाया ऑलराउंडर, आप ओवर 10वां ओवर उससे करवा रहे हो, आप पार्ट टाइमरों को लगा रहे हो, जो बॉलर है और उसको बॉलिंग तो उसी ने देख ले आउट किया, तो समझ नहीं आ रही कि कप्तान बिल्कुल खोया हुआ, उसको समझ नहीं आ रही मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है किसको नहीं। वो एक पत्थर पे लकीर लगी होती है ना, वही समझ के वही बॉलर करते हुए आ रहे हैं ट्राइनेशन से, उसी को यूटिलाइज करता जा रहा है। बंदा सोचता है कंडीशन के मुताबिक टीम क्या है, बैट्समैन कौन है, कितना एग्रेसिवली खेल रहे हैं, उसके मुताबिक अपने बेस्ट बॉलर लगाए। अब ये थोड़ी है, ये 15वें नंबर की टीम थोड़ी है, 20वें नंबर की टीम थोड़ी है, 10वें नंबर की थोड़ी है भाई। वर्ल्ड चैंपियन है, नंबर 1 है, इनके खिलाफ आपको अपने बेस्ट बॉलर यूटिलाइज करने पड़ेंगे जो आपने खिलाए हैं। असल में मसला यही है ना कि पिछले जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पिछले 5-6 सालों में हमको मीडियोक्रिटी की इतनी आदत हो गई है ना, हम छोटी टीमों से खेल के उनके लेवल पे चले गए हैं। बड़ी टीमें आती हैं, वो आपके साथ अपने स्टार प्लेयर नहीं खिलाती, जाहिर है जो आपका लेवल है, करते करते हम वहीं पे सेट हो गए। और वो वासिफ भाई अभी कुछ 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि आपका एक
गेम प्लान ए होता है, फिर बी होता है। आपके बॉलर पिट रहे हैं लेकिन आप वही चलाए जा रहे हैं, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। हाँ बस में हाँ जी कुछ कह रहे हैं। हमेशा क्रिकेट में एक चीज और भी देखी जाती है कि डे किसका है। आपने बैटिंग कर ली 20 ओवर में, आपने फहीम अशरफ को नीचे भेजा, उसने वहां पे डिलीवर कर दिया। सही है। जिसका डे चल रहा है उसको कैच तो करो। क्या वो है जब बैटर खेल रहा है? सही है। ये बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कप्तान साहब नहीं कर रहे। और छोटी टीम थोड़ी है जी, बड़ी टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपको उनके हिसाब से खेलना है ना, उनके हिसाब से कप्तानी करनी है, उनके हिसाब से बैटिंग करनी है। नजर नहीं आ रहा। आप तो बैटिंग ऑर्डर उनके हिसाब से नहीं कर रहे। उनका जो लूज सबसे बॉलर है वो 2 आउट कर देता है 4 ओवर में 33 रन देके, और जो सबसे अच्छा बॉलर है उसको आपने सबसे अच्छा टैकल कर लिया। तो ये वो चीजें जो गलती नहीं होती है। बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है, टेस्ट मैच में और 50 ओवर में गलती के लिए आप वापस आ सकते हैं, T20 में आप वापस नहीं आ सकते। एक फैसला आपको टीम को डैमेज कर देता है। और मेरा ख्याल है बैटिंग में जो शफलिंग करी, गलत नंबर पे भेजा, फहीम अशरफ को भेजना चाहिए था। ये नहीं कि उसने नीचे आके मार दिया। आप एक चीज बोलते हैं कि तुम पहली बॉल पे आउट हो जाओ, मुझे बाउंड्रीज चाहिए। सही है। इसी तरह आप बॉलिंग में तो उसको आसरा देना, उसमें चांस लें। अब नवाज आपका मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कितने ओवर कर लिए उसने? कितने ओवर करे अभी 3 मैच पहले बेस्ट बॉलर था। कोच साहब बोलते हैं कि हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है। यही पावर प्ले में 2 आउट होते तो आप सोचें कितना प्रेशर। जी जाहिर है 80-20 तो है ना कम से कम इंडिया की फेवर में। नहीं अब 70-30 का मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे अब 70-30 है। लेकिन अभी इसको देखिए, एक ओवर अच्छा हुआ 5-6 स्कोर का, एक आधी विकेट मिली, ये ऑटोमेटिकली 40% आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ। सही है। लेकिन जो लग नहीं रहा चौका पड़ते नहीं चौका ये बोल रहा था, इसने शॉट देख लिया। जवाब खत्म होने से पहले वापस 80 शुरू किया था इसने शॉट चौका पड़ गया, इसने शॉट देख लिया। इस दौरान चौका पड़ गया। तजर्बा है ना क्रिकेट वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक आउट देख के खुश ना हो नाज़रीन। जिस तरह खेल रहा है इसको सेंचुरी बनानी चाहिए। जिस तरह खेल रहा है यार, वर्ल्ड नंबर 1 ये सही है। बासत भाई 2 मिनट पहले मैंने भी यही कहा था। मैं आपकी बात रिपीट नहीं यार, आपकी बात रिपीट नहीं कर रहे भाई, उनको भी ख्याल आया कि आउट हो गया। यस। अच्छा, अब किसने कहा था सेंचुरी बनाएगा? मैंने कहा सेंचुरी नहीं हुई। देखा आप लोग कह रहे थे ना जिस तरह, अब आप लोग इंडिया के लिए मैं जुमला बोलो, जिस तरह खेल रहा है वो जीत जाएगा, तो शायद नजर लग जाए और आउट हो जाए। क्योंकि आप लोग अभिषेक की तारीफ कर रहे थे। 37 गेंदें बाकी हैं, 40 रन बाकी हैं इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। जरा 14वें ओवर की आखिरी गेंद आप देख लें। भाई आप ऑलराउंडर पे भरोसा कर रहे हो, आप सवाल इनसे मत करो, सवाल उनसे करो जिन्होंने टीम सिलेक्ट करी है, कि उन्होंने ऑलराउंडर बनाया ना, ऑलराउंडर सिलेक्ट करा है, तो वो पूछें तो कप्तान और कोच से बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा। ये अभी की बात नहीं है, ये सारा सिलसिला ट्राई सीरीज से उससे पहले से चल रहा है। इनफैक्ट कि आप ऑलराउंडर लेते हो, कभी उससे 1 ओवर या 2 ओवर कराए हुए 11 या 15 रन होंगे, तो फिर स्पेशलिस्ट पे ही चले जाओ ना। व्हाई यूजिंग ऑलराउंडर? बात ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब एक लेवल की टीमें हैं। अभी आप ओमान भी बोलने लगे थे। ओमान इसलिए नहीं बोलूंगा, वो तो बहुत पीछे है। हांगकांग, यूएई, ये जरा पीछे की टीमें। अगले साल वो भी बराबर आ जाएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, हमको वो ऊपर नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। हमें जो छोटी टीमों से खेल के इनके साथ मुकाबला करके अपनी सीवी दिखाते हैं हमारे कोच के, हम इतने मैचेस जीते हैं, ये नहीं दिखाते कि किन टीमों के खिलाफ जीते हैं। तो उस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अच्छा करना जरूरी था कि आप बार बार हम एक ही बात करें ना, कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पता चले। कभी बैटिंग अच्छी है तो बॉलिंग इतना डिसअपॉइंट कर रही है कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो पता है कि मैच आपके हाथ से निकल गया। ऐसा ही है जनाब। अब पाकिस्तान को 4थी विकेट मिल गई है इंडिया की, और संजू सैमसन आउट हो गए 13 रन बनाने के बाद, जिसके बाद अब 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए इंडिया को, और इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हैं। ये जो गेम पलटा है यहाँ आके नजीब भाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट डिले हो जाएगी इंडिया की जीत। एक दूसरा बैट्समैन आएगा, ये जाएंगे। सही है। तो ये फर्क है बस। तो थोड़ा सा लेट हो गया, 1-1.5 घंटा मेरा ख्याल है विकेट लेने में। वही ये देखिए, ये बात होती है ना ओपनिंग पार्टनरशिप की, और शुरू से तीनों हमारे पैनल में यही बोल रहे थे कि आपको पावर प्ले में 2 विकेटें लेनी पड़ेंगी, जिसमें से मेन विकेट अभिषेक शर्मा की है, क्योंकि वो आपसे गेम छीन के ले जाएगा, और यही हुआ।
तो बासित भाई 20 बॉलों पे 24 रन, तो अब तो खाली 6 खिलाड़ी रह गए, तो और 24 रन मतलब मुश्किल नहीं हो गया? 6 बॉलों में 6 आउट हो जाएंगे ना, तो फिर हम जीत सकते हैं। तो कामरान भाई अब अगले मैच की प्लानिंग अभी से शुरू करने क्या करें, या एक 30-40 सेकंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर लें? 5 मिनट वेट कर लें फिर करते हैं। तो मैच ही खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा इसलिए क्या? हाँ। अच्छा देखिए अभी 3 बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या है, अभी दुबे है, अक्षर पटेल है, तो स्कोर 27 है, तो बैटिंग देख ले उनकी कितनी लंबी है। 16 गेंदों पर 13 रन चाहिए और इंडियन टीम जो है वो एक बार फिर छक्के चौकों पर उतर आई है, इसलिए मैच जो है वो किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने विद द बैट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, रिलेटिवली, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है वो विद द बॉल, यानी आज हम ये तो कह सकते हैं पिछले मैच में हुआ था कि मैच के पहले बॉल से ही पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। आज जब तक पाकिस्तान की बैटिंग रही लगा कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गेम, लेकिन इंडिया की पहले ही जब बॉल से इंडिया ने खेलना शुरू किया उसके बाद से उन्होंने इस तरह खेला है कि हमें लगा कि ये मैच तो बस निकल ही गया है। शुरू के 4-5 ओवर्स में 171 आप चेस कर रहे हो, 172, और आप शुरू के 4-5 ओवर्स में इतना गेम बनाने के लगे, मैच तो निकल गया, आज से बड़ी बात है। ऑल द क्रेडिट टू इंडियन टीम। सर किसी भी वक्त ये मैच खत्म हो जाएगा, 8 गेंदों पर 2 रन चाहिए इंडिया को मैच जीतने के लिए। अगर ये बाउंड्री हो जाती है तो ये मैच खत्म हो जाएगा, और ये बाउंड्री हो गई है, और यूं इंडिया ने पाकिस्तान को, मैं कहूंगा बाद में एकतरफा मुकाबले के बाद, ये जब तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब तक लग रहा था कि देखते हैं, क्योंकि तब तक इंडिया ने चेस करना शुरू ही नहीं किया था, इसलिए लग रहा था कि ये मैच शायद इंटरेस्टिंग हो जाए। द मोमेंट इंडिया स्टार्टेड चेजिंग 172, अगले 15-20 मिनट में लगा कि ये मैच वन साइडेड हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए आज 171 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए किसी भी T20 इंटरनेशनल में इंडिया के खिलाफ अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, लेकिन ये स्कोर भी बिल्कुल इंडिया ने इतनी आराम से चेस किया कि इंडिया अपनी बैटिंग के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब ये लगा हो कि इंडिया इस मैच पे हावी नहीं है। इंडिया ने आज का ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का पहला मैच 7 विकेटों से जीता था, आज का मैच 6 विकेटों से जीता है। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी और पाकिस्तान मीडिया का यह रिएक्शन भी सुन लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने सही बात कही या फिर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कई बार आपके सुझाव पर वीडियो भी बनाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसी और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट अपडेट और पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।